5 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। मैं जब आता हूँ तो किसी को पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़े ही पड़ता है। तिथि तारीख निकल न सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। बाप समझाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज मना बदलाव जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं, बाप ने समझाया है। तुमने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो, तो इस पर गौर करना है। कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। इन सब बातों को तुम्हें पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है। बाप ने तुमको टीचर बनाया है। तुम सब हो रूहानी टीचर। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। मनुष्य को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। बाप राय देते हैं, पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भाव का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। मामेकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़े ही बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूँ, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। यह है संगम, दुनिया बदल रही है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा। बाबा कहते हैं बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है।
यहाँ झूठ भी चल ना सके। चाट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। आज का प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर है, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसा कोई भूल फिर से ना हो। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरा है, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान है, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों की पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। आज का स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। ओम शांति।